हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदन। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारतीय रेलवे का एक रोचक इतिहास। 19वीं सदी का वो दौर जब हम भारतीयों को 2 वक्त की रोटी भी अच्छे से नसीब नहीं हुआ करती थी। उस समय इंसानों को 2 वक्त की रोटी के लिए इधर उधर भटकने की आदत सी पड़ गई थी। ये वो दौर था जब दुनिया बहुत तेजी से बदल रही थी। दुनिया के लोगों का विचार बदल रहे थे, जिंदगी जीने के मायने भी बदल रहे थे। उस समय विकासशील देशों में कोई सिर्फ खाने पीने तक सीमित नहीं रहना चाह रहे थे। लोग अपनी जिंदगी को आसान बनाने की राह तलाश रहे थे। और उन दिनों यूरोप और पश्चिमी देशों में औद्योगिकरण की होड़ लगी हुई थी और यहाँ हमारा भारत उस समय गुलामी की जंजीर में घुट घुट कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों, हमारा देश उस समय अंग्रेजों के गुलाम थे, तो हम उस समय अपनी मर्जी से भी कुछ नहीं कर सकते थे। हर तरफ सिर्फ अंग्रेजों की हुकूमत चलती थी। उस समय भारतीय मूल के लोग कई मील दूर दूर तक पैदल यात्रा किया करते थे और धीरे धीरे विज्ञान ने जैसे जैसे तरक्की की, इंसानों ने सफर को आसान बनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में लोग लंबे लंबे सफर को पैदल यात्रा पूरा करते थे, हालांकि बाद में घोड़ा बैलगाड़ी द्वारा सफर किया जाता था। यातायात के क्षेत्रों में इंसानों ने तब तरक्की की जब वैज्ञानिकों ने इंजन का आविष्कार किया। इंजन बनने के बाद धीरे धीरे लोगों की यातायात में काफी सुधार हुआ। मोटर गाड़ियां, बस, ट्रेन और अन्य यातायात साधनों का जन्म दुनिया में होने लगा। इसी दौरान भारत में ब्रिटिशर्स द्वारा रेलों के निर्माण में विचार किया जाने लगा और ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक मांग रखी गई, क्योंकि अगर अंग्रेजों को पूरी तरह से अगर भारत के अलग अलग हिस्सों पर व्यापार अच्छे से करना था तो यातायात के साधनों में बदलाव करनी बेहद जरूरी थी। आज से लगभग 187 साल पहले इंडिया में पहली रेल लाइन बनी। वो साल था 1837 का, जब इंडिया में पहली रेल मद्रास के लाल पहाड़ी स्टेशन से चिंतादरी पेट ब्रिज तक चली थी। यह तकरीबन 20 किलोमीटर लंबी थी। इसको सिर्फ रोड निर्माण, बिल्डिंग मटेरियल लाने और ले जाने के लिए किया जा रहा था, इसलिए इसको बाद में बंद कर दिया गया। अगले कुछ सालों में देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह और पटरियां बिछाई गई, जो कि कंस्ट्रक्शन साइट में जरूरी सामान पहुंचाया करते थे। फिर आया 8 मई 1845 का वो दिन जब एक रेलवे कंपनी का जन्म हुआ, मद्रास रेलवे कंपनी। जी हाँ दोस्तों, ये वही मद्रास है जिसका नाम बदलकर 1998 में चेन्नई कर दिया गया। वही चेन्नई जिसे सन 1998 से पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था। मद्रास रेलवे कंपनी को फॉलो करते हुए ग्रेट इंडियन पेनिनसुला और ईस्ट इंडिया 2 नई रेलवे कंपनी का जन्म हुआ। तीनों रेलवे कंपनी मिलकर कुछ सालों तक इसी तरह भारत के रेलवे सिस्टम पर काम करता रहा। 1 अगस्त 1849 को संसद के एक अधिनियम के तहत भारतीय रेलवे के निर्माण करने के लिए मुफ्त में जगह देने की बात की गई। इसके बदले में रेल बनाने वाले कंपनी को अपने मुनाफे का 5% हिस्सा अंग्रेजों को देना था और 17 अगस्त 1849 को ये नियम लागू कर दिया गया। साल 1850 में कोलकाता के रेल कंपनी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी ने भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन चलाने के लिए पटरियां बिछाने का काम शुरू कर दिया गया। 3 साल की कड़ी मेहनत करने के बाद कोलकाता के इस रेलवे कंपनी ने अपना काम खत्म कर दिया। फिर आया 16 अप्रैल 1853, भारतीय रेलवे के इतिहास का सबसे बड़ा दिन, जिस दिन भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी। इस ऐतिहासिक ट्रेन ने दोपहर 3:30 बजे महाराष्ट्र के बोरी बंदर टर्मिनल से ठाणे तक का सफर तय किया था। यह सफर 34 किलोमीटर लंबा था। भारत की इस पहली पैसेंजर ट्रेन में 20 डब्बे थे। आपको बता दें कि इस ट्रेन को खींचने के लिए 3 इंजनों का इस्तेमाल किया गया था। इन इंजनों का नाम था सुल्तान, सिंधु और शाही। पहली बार चलती इस ट्रेन में 400 लोगों ने सफर किया था। यह सफर बेहद छोटी थी, लेकिन यहीं से भारतीय रेलवे की नींव रखी गई थी। महाराष्ट्र के बोरी बंदर टर्मिनल एक ऐतिहासिक जगह थी, जिसे आज हम छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जानते हैं। और उसी ट्रैक को साल 1854 में बोरी बंदर टर्मिनल से ठाणे तक जाने वाली रेलवे ट्रैक को कल्याण तक बढ़ा दिया गया। इसी दौरान भारतीय इतिहास का पहला रेलवे ब्रिज का भी निर्माण हुआ, जो कि ठाणे की एक छोटी सी नदी में किया गया था। उस ऐतिहासिक दिन से भारत पर अब पैसेंजर ट्रेन चलना शुरू हो गई। बाद में अलग अलग कंपनियों द्वारा भारत के अलग अलग स्थानों पर पटरियां बिछाने का काम शुरू कर दिया गया और धीरे धीरे रेलवे का जाल बिछता गया। शुरुआत में ट्रेनों पर लाइट और टॉयलेट की व्यवस्था नहीं होती थी, जिसके कारण लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अंधेरे में आपराधिक घटना हुआ करती थी। साल 1897 में ट्रेन बनाने वाले कई कंपनियों ने मिलकर ट्रेन के आधुनिक डिब्बे पेश किए, जिसमें इलेक्ट्रिक बल्ब लगाने की सुविधा थी। यहीं से ट्रेनों के डिब्बों में बल्ब लगाना शुरू किया गया था। इसके बाद लगभग सभी ट्रेनों में इलेक्ट्रिक बल्ब लगने शुरू हो गए। 3 फरवरी 1925 को भारत की पहले इलेक्ट्रिकल पैसेंजर ट्रेन चलाई गई थी। पहली इलेक्ट्रिकल ट्रेन विक्टोरिया से कुर्ला तक चलाई गई थी। इलेक्ट्रिकल ट्रेनों के सफलतापूर्वक चली जाने के बाद पूरे भारत में ट्रेनों का विस्तार और विद्युतीकरण होने लगा। कुछ सालों तक ट्रेनों की उपलब्धि के बाद एक ऐसा दिन आया जिसमें भारतीय रेल को बहुत बड़ा झटका लगा। 14 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन के साथ साथ भारतीय रेलवे भी 2 टुकड़ों में बढ़ गई, भारतीय रेल और पाकिस्तान रेल। भारतीय रेल आजाद होने के 4 साल बाद 1952 में रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसमें लगभग सभी ट्रेनों में लाइट और सोने के लिए बेड बनाना अनिवार्य कर दिया गया।
किया और इस तरह से समय समय पर भारतीय रेल में काफी बदलाव होते रहे और आज हम कह सकते हैं कि रेलवे भारत की उन्नति के लिए बहुत जिम्मेदार है। आज के भाग दौड़ वाली जिंदगी में रेल सेवाएं हर इंसान के लिए काफी कारगर सिद्ध हो रही है। आज भारतीय रेल इतनी आधुनिक हो गई है, शताब्दी राजधानी वंदे भारत से लेकर मेट्रो तक पटरियों पर सरपट दौड़ रही है। लेकिन आज से 166 साल पहले जब पहली ट्रेन चली थी तो नजारा ही कुछ और था और ट्रेन भी अजीब थी। लेकिन आज भारतीय रेल में काफी बदलाव हो चुका है। वर्तमान में इंडियन रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। यह रेल नेटवर्क 68,000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें हर साल 844 करोड़ पैसेंजर ट्रेवल करते हैं। भारत में आज लगभग 74,000 रेलवे स्टेशन है, जो लगभग 15 लाख कर्मचारियों को रोजगार देती है। इंडियन रेलवे का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा 2022-23 में 1,40,367 करोड़ बजट आवंटित की है रेलवे के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।